कुछ टर्म्स को क्लियर किया था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन अब क्या रहता है? When the company received less applications for shares than issued shares is called under subscription. जब कंपनी इशूड शेयर्स से कम एप्लीकेशन रिसीव्ड करती है, उस केस को अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। लेट्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। AB Limited offered 50,000 shares to public. Company received 10,000 application. उसने कितनी एप्लीकेशन इशू करी थी? 50,000, बट ड्यू टू सम रीजंस उसको सिर्फ कितनी एप्लीकेशन मिली हैं? 10,000। तो दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर ऐसा केस हो जाता है तो क्या कंपनी आगे इशू कर सकती है शेयर? द आंसर इज नो। कंपनी आपको फर्दर इशू करने के लिए एज पर कंपनीज एक्ट 90% एटलीस्ट उसको एप्लीकेशन रिसीव्ड होना जरूरी है। तो इस केस में लेस देन 90% एप्लीकेशन जो है वो रिसीव्ड हुई हैं। तो इस केस में जो कंपनी है फर्दर अपना इशू नहीं कर सकती है। नाउ तो करेगी क्या कि आपके पास 10,000 एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन मनी तो दे दी होगी, तो अब करे क्या कंपनी? उसका क्या ट्रीटमेंट करे? उसको रिफंड करने पड़ेंगे। क्या रिफंड करने पड़ेंगे? एप्लीकेशन मनी जो रिसीव करी है वो सारे की सारी आपको क्या करनी पड़ेगी? रिफंड। अब एक पॉइंट और आता है कि 90% की तो क्लोज रख दी, तो कंपनी 1 ईयर तक ही वेट करती रहे कि कोई बात नहीं, आज एप्लीकेशंस आ जाएंगी, आज एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो कंपनीज एक्ट ने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक गाइडलाइंस दी है कि कंपनी जो है 120 डेज के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन रखेंगी। अगर आप 120 डेज में 90% एप्लीकेशन ले आते हो देन वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं आती हैं तो आपका इशू कैंसिल हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन मनी जो है वो रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप लर्न कर लीजिए कि आपको कितने डेज के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। सब्सक्रिप्शन ओपन रहने वाली है 120 डेज के लिए। नाउ रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो कितने दिनों में आपकी एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाएगी? विद इन 15 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू। जैसे ही इशू ऑफ होता है आपको 15 दिन के बाद ही क्या दे देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन मनी जो है वो रिफंड कर देनी पड़ेगी। इन केस कंपनी ऐसा नहीं करती, 15 दिन से ज़्यादा ले देती है, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा लेट पेमेंट पे एट द रेट ऑफ 15%। तो ये जो हमने नीचे नंबर ऑफ डेज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, इंटरेस्ट और लेट पेमेंट, ये जो क्वेश्चन कवर किए हैं ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको प्लीज याद कर लीजिए कि कितने कितने डेट से क्या क्या हमारे पास प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? व्हेन द कंपनी रिसीव्ड मोर एप्लीकेशन फॉर शेयर्स देन इशूड शेयर्स। तो अगर आपके पास इशूड शेयर्स के साथ ज़्यादा ही एप्लीकेशन मिलती हैं इशूड शेयर्स से, तो उस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। देखिए, AB लिमिटेड ऑफर्ड 50,000 शेयर्स टू पब्लिक। ठीक है, कंपनी रिसीव्ड 1 लाख एप्लीकेशन और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आ गई? डबल, 1 लाख एप्लीकेशन आ गई। तो ये कौन सा केस हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करा है AB लिमिटेड। AB प्राइवेट लिमिटेड भी मैं यूज कर सकती थी। तो AB लिमिटेड और AB प्राइवेट लिमिटेड में क्या फर्क है, ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। और ये टॉपिक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया है। तो पहले अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हमारी जो लास्ट वीडियो है टर्मिनोलॉजी पार्ट 1, आप उससे देखिए तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए हम अपना ओवर सब्सक्रिप्शन देखते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमारे पास डबल आ गई है एप्लीकेशन। तो अब क्या करे कंपनी?
क्या कंपनी क्या और 50,000 शेयर डाल देती है और 1 लाख को 1 लाख एप्लीकेशन जो आई हैं उन सभी को शेयर्स दे देती है? नहीं, कंपनी एक्स ऐसा करने से रोकता है, वो ऐसा नहीं अलाउ करता है। उसने अगर कंपनी ने 50,000 आपको शेयर्स आपने अलॉट करे इशू करे हैं तो आप 50,000 ही आगे उसको क्या कर सकते हो, एप्लीकेंट्स को दे सकते हो। तो अब इस केस में सोल्यूशन क्या है हमारे पास, इसका ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट केस क्या रहेगा? रिफंड। आपके पास 50,000 ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं, आप 50,000 शेयर्स की जो उनकी एप्लीकेशन मनी है आप वो रिफंड कर देंगे। ठीक है जी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, सेकेंड ऑल्टरनेटिव प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होती है? आपके पास प्रोपोर्शन पेमेंट, 50,000 शेयर्स हैं, 1 लाख एप्लीकेंट हैं, तो आप प्रोपोर्शनली इनको क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट अल्टरनेटिव प्लस सेकंड अल्टरनेटिव, इन दोनों अल्टरनेटिव को कंबाइन कर दोगे। कुछ को पूरे की पूरी मनी रिफंड कर दोगे और कुछ को प्रो राटा पे क्या कर दोगे? अलॉटमेंट कर दोगे। तो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमारे पास और आगे क्या आता है? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या रहती है? प्रोपोर्शन पेमेंट, जैसे हमने पहले बात करी है कि 50,000 शेयर कंपनी ने इशू करे थे और 1 लाख एप्लीकेशंस आ गई थी। तो अब हम करें कैसे? हम क्या करेंगे? इसकी रेशो निकाल लेंगे। रेशो क्या करिए? 50,000 जो इशूड थे, 1 लाख जो एप्लीकेशन आई थी, इन दोनों की मैंने रेशो कैलकुलेट करी। वो कितनी आ गई आपके पास? 1:2। 1:2 आ गई। तो इसका कहने का मतलब है कि जिसने 2 शेयर्स अप्लाई करे हैं उसको हम कितने शेयर दे देंगे? 1 दे देंगे। अप्लाइड रेश क्या है? 2। और आप इशूड उसको कितने अलॉट कितने करोगे? 1। तो जिसने 200 क्या करे हैं? अप्लाई करे हैं, उसको 100 शेयर हम क्या कर देंगे? अलॉट कर देंगे। ठीक है जी। दिस इज प्रो राटा। नेक्स्ट है शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब जो शेयर्स हमारी पब्लिक ने ले ली है उनके ऊपर जो वो पेमेंट करते हैं वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम से करते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होती है? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल। एप्लीकेशन मनी, ये तो जब पब्लिक क्या करती है? अप्लाई करती है कि मैं इतने शेयर लेना चाहता हूँ, तो उस केस में उसके साथ ही एप्लीकेशन मनी जो है वो अप्लाई कर देती है। फिर जब ये डिसाइड हो जाता है, ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन का केस अगर नहीं रहता है तो कितने आपको अलॉट होंगे, फिर कंपनी जो है वो अलॉटमेंट मनी मांगती है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या मांगती है? कॉल मनी। कॉल मनी को वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल में क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। तो ये हमारे पास 3 क्या रहते हैं? वे आउट रहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। कॉल इन एरियर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यू। कॉल इन एरियर होता क्या है जी? It is that part of the call money that has been called up by the company but has not been received by the company। ठीक है जी। जो कॉल तो करा जाता है पर रिसीव्ड नहीं करा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने, कंपनी ने क्या किया? कॉल कर कि आप हमें इस डेट को इतनी अमाउंट दे दीजिए, लेकिन पर्सन के पास पैसे ही नहीं थे तो उसने वो कॉल मनी जो है कंपनी को नहीं दी है। फिर क्या करे कंपनी? देन ओके जी, अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो कॉल इन एरियर अपनी बुक्स में क्या कर लेती है? रिकॉर्ड कर लेती है। इट इज शोन इन बैलेंस शीट बाय डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आप इसको अंडरलाइन करिए जी कि बैलेंस शीट में ये कहाँ शो होता है? बाय डिडक्टिंग फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल इन एरियर कॉल्ड अप कैपिटल में से डिडक्ट करके बैलेंस शीट में क्या किया जाता है? शो किया जाता है। अब लोगों ने पैसे नहीं दिए तो आप उनके ऊपर क्या चार्ज करोगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। ठीक है जी। कॉल इन एरियर जो है ये आपका नॉमिनल इन नेचर रहता है, तो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होएगा। अब कितने % चार्ज होएगा? जो आपका
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होएगा उतने % आप कॉल इन एरियर जो है वो चार्ज करोगे। और टेबल एफ, अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला रूल जो आपके पास नहीं एप्लीकेबल हो रहा, तो आप टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल इन एरियर क्या करोगे, चार्ज करोगे। अब आप जी अपने नोट डाउन कर लीजिए कि टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितने % कॉल इन एरियर लगता है, 10%। ठीक है जी, ये रूलिंग है, 10% है। और एमसीक्यू में बहुत बारी पूछा गया है कि कितने % कॉल इन एरियर जो है वो चार्ज होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर का ऑपोजिट क्या रहता है, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्या होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल मनी दैट हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, आपने कॉल्ड नहीं करा बाय द कंपनी बट हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। कई लोग पहले ही पैसे दे देते हैं, अभी कल का काम आज ही कर देते हैं, तो वो पहले ही पैसे दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। अब जैसे कॉल इन एरियर पे आप चार्ज करते थे, कंपनी चार्ज करती थी इंटरेस्ट, वैसे ही यहाँ पे भी इंटरेस्ट जो है वो आप पे करोगे। किसको, अपनी पब्लिक को। किसके अकॉर्डिंग, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग आप पे करोगे कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट, और वो कितना रहने वाला है, 12%। ठीक है जी, ये याद करने वाला है एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ये कॉल इन एरियर की क्या है राजू, एक्सटेंशन है। क्या कहता है, कैंसलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर। आपने शेयर अलॉट कर दिए, आपको पब्लिक को अलॉट कर दिए गए हैं, पब्लिक ने एप्लीकेशन मनी भी दे दी, अलॉटमेंट मनी भी दे दी, लेकिन जब कॉल देने की बारी आई तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो पैसे नहीं थे, कंपनी ने उनको कॉल करा कि आप हमें पैसे दीजिए, ड्यू डेट आ गई है, लेकिन उन्होंने फिर भी पैसे नहीं दिए। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, नोट डाउन करिए, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट कंपनी जो है 14 डेज का क्या सर्व करती है, नोटिस करती है, सर्व करती है पब्लिक को कि आप हमें 14 दिनों के बीच में मतलब ये मिनिमम टाइम होता है 14 डेज, वो ज्यादा भी रख सकती है। इतने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आप हमें क्या दे दीजिए, पैसे जो है वापस कर दीजिए, नहीं तो हम आपके जो शेयर हैं वो फोरफिट कर देंगे। फोरफिट मतलब कैंसल कर देंगे। ठीक है जी, तो अब आपको उनके शेयर को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो हम सीधा ही उसके शेयर्स को, डिफॉल्ट को कैंसिल कर देते हैं। दिस इज द फोर फीचर ऑफ शेयर। अब देखिए इसकी एंट्री देख लीजिए, बिकॉज ये एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा एमसीक्यू में सम्स पूछे जाते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको इस एंट्री की हेल्प से वो सम भी कैलकुलेट करने सिखा दूं। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट इशू के टाइम पे क्रेडिट होता था, उसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल से। एक ये भी आपका एमसीक्यू बनकर आता है कि किस अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल से। एंट्री क्या रहती है, टू अनपेड कॉल अकाउंट जो आपने नहीं दी है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या आता है, अनपेड में क्या आता है, कोल्ड अप में क्या आता है। अब ध्यान से सुनिए, आपका 10 रुपी का क्या था, शेयर था। 10 रुपी के शेयर के ऊपर लेट्स सपोज कंपनी ने कितने कॉल्ड अप करे थे, 8 रुपीज। ठीक है, 8 रुपीज अभी कॉल्ड करे थे, 2 रुपीज कॉल्ड ही नहीं करे थे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगा यहाँ 8 रुपीज से टू अनपेड। और लोगों ने उसके ऊपर 5 रुपीज पे कर दिए थे, लेकिन 3 रुपी की कॉल जो थी वो नहीं दी थी, 3 रुपीज की कॉल, अनपेड कॉल नहीं दी थी। तो अनपेड कॉल अकाउंट यहाँ 3 रुपीज से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट यहाँ कितने पैसे दे दिए गए थे, 5 रुपीज, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट 5 रुपीज से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होता है जी शेयर फॉर फीचर अकाउंट 5 रुपीज से। ठीक है जी, तो यहाँ शेयर फॉर फीचर में वो पैसे आते हैं जो हम रिसीव कर चुके हैं। तो 10 रुपी
₹8 हमने यहाँ डेबिट करे हैं जो हमारे कॉल्ड अप कैपिटल थी। अनपेड अकाउंट को क्या कर दिया है क्रेडिट, और जितने पैसे आ जाते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है, होप करते हैं आपको ये शेयर फॉरफीचर समझ में आ गया होगा। उसकी नेक्स्ट एक्सटेंशन है री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। अब वो फॉरफीट जो हमने शेयर करे हैं उसको हम दोबारा क्या करते हैं मार्केट में फ्लोट कर देते हैं। तो सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर को क्या बोलते हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने पीछे ₹8 से क्या करा था, अपना जो शेयर था वो कैंसिल करा था। तो जितने पैसे आपको दोबारा री इशू पे आते हैं वो आप कैश अकाउंट में डाल देते हो। अगर उस पे कोई आपके पास क्या होती है, अगर आपके पास कुछ लॉस होता है शेयर फॉरफीचर पे, तो री इशू पे, तो आप वो शेयर फॉरफीचर में लॉस डाल दोगे और शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट कर दोगे जितने अमाउंट से आप उसको क्या करते हो, री इशू करते हो। ठीक है जी, ये आपका री इशू हो जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ना ये कैपिटल रिजर्व निकल के आता है एमसीक्यू के लिए। हमारी सीरीज एमसीक्यू के लिए बनी है, तो हम बारी बारी एमसीक्यू के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं कि अगर तो कोई लॉस है that is less than the forfeiture balance, then surplus is transferred to capital reserve account। सारे के सारे forfeited शेयर री इशू हो गए हैं, सारा हमने लॉस भी कवर कर लिया। पहले हमारे पास यहाँ देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या था, क्रेडिट था ना। अब हम इस क्रेडिट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो जो क्रेडिट और डेबिट अगर तो इक्वलेंट हो जाते हैं देन इट्स फाइन, लेकिन अगर क्रेडिट में ₹500 पड़े हैं और शेयर फॉरफीचर का लॉस 400 हो जाता है, तो जो ₹100 बचेंगे वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लॉस जो बैलेंस बच जाता है शेयर फॉरफीचर में, अगर कुछ सरप्लस बच जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। और कैसे होता है वो भी हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट अब अपने पास क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। एक ये क्या होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होते हैं, इट रेफर्स टू ऑफर टू इशू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। Offer is not made to the general public. A company can make private placement only up to 200 groups in a year. ये जो ऑफर होता है, इशू होता है, ये सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पब्लिक को होता है, जनरल पब्लिक को ये नहीं किया जाता है। और ये आप एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्रुप्स को, एक फाइनेंशियल ईयर में 200 ग्रुप्स को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किए जाते हैं। पब्लिक ऑफर के अलावा भी कुछ ऑफर करे जाते हैं जिसकी एक काइंड रहती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ये बहुत बारी क्वेश्चन जो है वो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए हमने अपनी एमसीक्यू सीरीज में इसको इंक्लूड करा है कि ये एक तो सिलेक्टेड ग्रुप को डाला जाता है, लाइक जो आपके इंश्योरेंस कंपनी को किसी को दे दिया गया, या किसी बैंकिंग कंपनी को अपना ऑफर दे दिया गया, स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया जाता है, जनरल पब्लिक को नहीं दिया जाता। और एक साल में कितने ग्रुप्स को कर सकती है, ये 200 ग्रुप्स को कर सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होती है, इट इज मेड एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस टू द प्री आइडेंटिफाइड पीपल। पहले ही एक डिटर्मिन्ड प्राइस होता है और वो प्री आइडेंटिफाइड पीपल को ही किए जाते हैं, प्रेफरेंस दी जाती है ना किसी को। तो ये अलॉटमेंट एक स्पेशल काइंड की अलॉटमेंट होती है जो एक प्रेफरेंस लोगों को की जाती है। वो प्रेफरेंस लोग होते कौन से हैं, प्री आइडेंटिफाइड पीपल होते कौन से हैं, प्रमोटर्स, वेंचर कैपिटल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सप्लायर्स। मतलब ये वो वाले सारे पर्सन्स हैं जो कंपनी के क्लोज रहते हैं, कि जिसने वेंचर कैपिटल दे दिए। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी की फॉर्मेशन से पहले उस सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं, उनको दे दिए। या आपके कोई स्पेशल सप्लायर्स हैं
आपके कोई ऐसे लोग हैं जो आपको फाइनेंशियल फंड्स देते हैं प्राइवेट में, तो वो प्रेफरेंस दी जाती है उन लोगों को, एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस कर लिया जाता है और उनको ये वाले ऑफर करी जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू क्या रहता है? इट इज द राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब इन proportion to their existing holding for shares to be issued by the company to increase its subscribed capital। अब देखिए एक एक पॉइंट में ना आपका एमसीक्यू जो है वो छिपा हुआ है। कैसे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, राइट इशू किसको की जाती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कैसे की जाती है? इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग for issue to be issued by the company to increase its subscribed capital। क्या राइट इशू से सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ती है? यस, बढ़ती है। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दी जाती है और किस में दी जाती है? इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, और आपसे इससे सब्सक्राइब कैपिटल जो भी है वो बढ़ती भी है। और आप जो राइट इशू आपको मिलता है वो आप आगे अपना सेल भी कर सकते हैं। एक कम प्राइस पे आपको दे दिया जाता है कि आपके पास राइट है, आप इतने शेयर इतने पैसे पे क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। आप ये अपना ट्रांसफरेबल भी होता है, आप आगे इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो राइट को। Implies stock option। Option given to applies directors the right to purchase or to subscribe for the share of the company at a future date at a predetermined price। ये एक ऑप्शन होती है जो कंपनी अपनी एम्प्लॉइज को देती है या डायरेक्टर्स को देती है कि आप फ्यूचर डेट पे इतने पैसे पे इतने प्राइस पे हमारे शेयर्स को बाय कर सकते हो। इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इंसेंटिव हो गया। उनके अच्छे काम के लिए हम उनको बूस्ट अप करने के लिए ये ईसॉप जो होते हैं ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो होती है वो दी जाती होती है। तो ये जो इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन जो है वो फ्यूचर डेट पे वो ले सकते हैं। और एक बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? द एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर। और ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है? 77A एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये 77A आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना जरूरी है जी। अब कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, कौन कौन सी कंडीशन है जब आप अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हो? तो मस्ट बी फुली पेड अप। आप उन्हीं शेयर को बायबैक कर सकते हो जो क्या हो? फुली पेड अप हो। ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सिर्फ वही कंपनी कर सकती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बायबैक की क्या क्लोज उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखी है। स्पेशल रेजोल्यूशन, बायबैक जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही किया जाता है। देन हमारे पास मेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। आपके पास जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन आपने क्या करा है? पास करा है, उसके 12 महीने के अंडर अंडर ही आप ये क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो थी आज की टर्मिनोलॉजी की सीरीज थी जो हमने डिस्कस करी है आपके साथ। होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।